नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, इनको कंप्लीट कर रहे हैं, भर रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है जो हमें ये ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हुई हैं। तो इनको हमें अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लेना है। तो आइए देखते हैं यहाँ कक्षा 8वीं की आज हम अंग्रेजी देखेंगे। तो हम अंग्रेजी को देखने वाले हैं। चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यह सब बाद में करना हम भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम अंग्रेजी इसमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है सीखने के प्रतिफल इंग्लिश 7, यानी कक्षा 7वीं की जो अंग्रेजी है उसका जो लेसन 5 है, पाठ 5 है, दी क्राउडेड ट्रेन। एक भीड़ भाड़ वाली जो ट्रेन है, ट्रेन में खूब भीड़ होती है, और उसका पेज नंबर भी दिया है कि 26 है, पेज है। कक्षा 7वीं की जो इंग्लिश की बुक है उसका लेसन 5 है, पाठ 5 है। उसमें दिया गया है ये पूरा पैसेज। तो इस पैसेज को एक बार जरूर पढ़िए कि विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट ए फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद क्या करता है, अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके वो एंड बॉट ए फ्यू थिंग्स, कुछ वस्तुएं खरीदता है और ले जाता है इंदौर। तो ही हैड कम ऑन ए ऑफिशियली विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग, और सुबह कहाँ निकलता है, भोपाल के लिए। एंड प्लान्ड टू रीच होम बाई हाई। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन he noticed that the train was overcrowded, यानी ज़्यादा लोडिंग है उसमें, and it would be impossible for him to travel by सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में जो है उसको जो है वहाँ यात्रा करना इम्पॉसिबल रहा। he had no time either to chance his travel plan or to buy a new ticket. He noticed that there were some vacant seats in the AC कोच। जो AC जो कोच है, जो डिब्बा है AC है, उसमें जो है उसके लिए सीट जो है सम वैकेंट, कुछ सीटें खाली हैं वहाँ पे। तो ही boarded the train and decided to travel in an AC coach. He intended to pay the difference as soon as the TTE arrived. He got into the coach and sat down on one of the two vacant seats. तो वहाँ पे 2 सीटें खाली हैं, और वो जो है जैसे ही वहाँ TTI पहुँचता है तो उससे ही गॉट इनटू द कोच, जो वो डिब्बा रहता है वहाँ पे 2 सीटें खाली के लिए वो जो है उसमें बैठ जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए जो पैसेज दिया गया है इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए इसको। तो यहाँ देखिए जो इस पैसेज में आए हुए जो शब्द हैं इनको हमें इनके अर्थ लिखना है, इनके समझना है अर्थ की क्या होते हैं। जैसे ऑफिसिकली, और है नोटिस, वोकेंट और बोर्डेड और कोच। तो ऑफिशियली यानी शासकीय, नोटिस यानी जो सूचना पत्र रहता है, वोकेंट यानी खाली या रिक्त बोलते हैं इसके लिए, रिक्त है ना, या बोर्डेड ऊपर चढ़ा, और कोच यानी प्रशिक्षक जो रहता है वहाँ का कोच, उसके लिए बोलते हैं प्रशिक्षक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है एक्टिविटी, यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई है। तो इस एक्टिविटी में शब्दकोश की सहायता से दिए गए शब्दों को पढ़ें और ओड वर्ड्स पर गोला लगाएं। जो ओड वर्ड होते हैं, जो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 शब्द दिए गए हैं, 3 में 2 एक ही उससे मिलते जुलते हैं, और कोई तीसरा जो शब्द है वो अलग है। तो अलग कौन सा है ये हमें छांटना है, यानी गोला लगाना है। तो यहाँ देखिए कोच, और यहाँ दिया है कंपार्टमेंट, और यहाँ दिया बॉक्स। तो बॉक्स क्या हो जाएगा, अलग। जैसे TTE पैसेंजर, और यहाँ दिया बस कंडक्टर। तो यहाँ देखिए TTE बस कंडक्टर दोनों एक ही रहते हैं, है ना, ये बस में रहते हैं, ये ट्रेन में रहता है। तो और पैसेंजर, पैसेंजर बैठने वाली सवारी अलग है। ड्राइवर, पायलट और गार्ड, तो देखिए ड्राइवर और पायलट दोनों ये चलाने वाले होते हैं, और गार्ड ये अलग है। प्यूपिल, हियर्ड, और यहाँ पे दिया गया है क्राउड। तो ये दोनों पक्षी हैं, और ये प्यूपिल ये मनुष्य हैं। ट्रेन, हाउस, और यहाँ देखिए बस दी गई है। तो बस है, ट्रेन है, चलने वाले हैं, लेकिन हाउस अलग है, घर है ना।
भोपाल, इंदौर ये शहर हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन ये अलग हो जाएगी इसमें। न्यूज़पेपर, टिकट और पास, टिकट और पास एक ही है, न्यूज़पेपर अलग होता है। विजिट, ट्रिप, देखिए ये दोनों एक ही है, और स्लीप ये अलग है, सोना, है ना। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से खोजें और शब्दों का उनके अर्थों से मिलान करना है। तो जो हमारा शब्दकोश होता है, डिक्शनरी जो होती है, उससे हमें इनको खोजना है और इनका मिलान कर देना। तो देखिए मैंने यहाँ पे खोज दिए हैं। कालमिली तो हो जाएगा विदाउट एक्साइटमेंट। यहाँ पे है मर्चेंट, तो मर्चेंट का हो जाएगा पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स। और लैम, लैम जो आपका लैम था वो हो जाएगा डिसेबल्ड इन द लेग और फुट। और यहाँ पे फुटप्रिंट ये हो जाएगा द मार्क लेफ्ट बाय ए फुट और सो। बी मधुमक्खी जो रहती है, ए टिनी इंसेक्ट है। और यहाँ पे दिया गया है कन्फ्लुएंस, इसका हो जाएगा मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स। और यहाँ दिया गया है टूरिस्ट, इसका मतलब है पर्सन हु ट्रेवल फॉर प्लीजर। और ये सोल्जर, सोल्जर तो आप जानते ही होंगे, वन हु सर्व्स इन आर्मी, ठीक है ना, इसको सोल्जर बोला जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटी 3 दी गई है, लिखा है कि शब्दकोश की सहायता से इन शब्दों के अर्थ दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं और इनका हमें मीनिंग यानी इनका हमें अर्थ लिखना है। तो यहाँ दिया गया है डिसीव, डिसीव यानी जो धोखाधड़ी वाले होते हैं, धोखाधड़ी, तो उसके लिए है। तो इसका जो है मतलब होता है कि ट्राई टू मेक सम बॉडी बिलीव समथिंग दैट नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं बोलते हैं, धोखाधड़ी वाले होते हैं, तो उनका मतलब यह होता है। और यहाँ डेलिशियस, वेरी प्लीसेंट, लास्ट और स्मॉल। एंग्री इसका मतलब होता है फीलिंग आंसर। चीप, चीप जो होती है लोइंग प्राइस होती है इनकी। बैट का मतलब होता है ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट। स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। ठग जो होते हैं वायलेंट पर्सन हु मे हार्म अदर पर्सन। एक्सचेंज, गिविंग इन रिटर्न फॉर सम। और श्योर, शार्प टेस्ट लाइक दैट ऑफ ए लेमन। तो ये हमारा श्योर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी 4 दी गई है और यहाँ पे है जम्बलेड लेटर्स को शब्दकोश की सहायता से रीअरेंज करें तथा सार्थक शब्द बनाएं। तो जो यहाँ पे जम्बलेड लेटर्स दिए गए हैं, यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये यहाँ इधर उधर लिख दिए गए हैं। इनसे क्या सही शब्द बन सकता है, जैसे SILLH लिखा हुआ है तो HILLS होना चाहिए, हिल्स है ना। WSIGHT लिखा है, उसके T से शुरू होगा ये तो ट्वेंक्स बनता है, पंखे, है ना। LIPE लिखा है तो PILE पायल लिखना है। DOWO लिखा है और WOOD होता है बोर्ड, है ना। और TOOSH लिखा तो SHOOT सूट। यहाँ देखो LIVE हो जाएगा, इसका लिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए OSRW DW लिखा है तो इसका हो जाएगा WRDS बर्ड्स। ROWRA लिखा है, इसका मतलब है ARROW एरो। YELOLW लिखा है, इसका मतलब है एलो, YELLOW एलो। LKOF लिखा है, इसका मतलब है FOLK फॉक, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इनके सही शब्द लिख लेना है। चलिए आगे देखिए एक्टिविटी 5। तो यहाँ देखिए जो एक्टिविटी 5 दी गई है, इसमें नीचे दिए गए शब्दों को इनकी स्पेलिंग गलत है, शब्दकोश की सहायता से सही ऑर्डर में जो लेटर्स दिए हैं इनको जमा कर सही स्पेलिंग में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए RIED लिखा था, ये गलत लिखा था, RIDE होता है राइड, है ना। जो शब्द जो आपने रटे हैं, पढ़े हैं, उनकी स्पेलिंग इस प्रकार से होना चाहिए। CHAMR लिखा, CHARM 4 में। यहाँ FAMR लिखा है, FARM फार्म होना चाहिए। जेंटल ये गलत लिखा है तो GNTLE जेंटल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए RDIVE लिखा, DRIVE ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पे कैमल लिखा है तो MEL कैमल होता है, LE लिख दिया गया है, ये कैमल। डिसर्ट लिखा है तो DESERT लिखना था
तो इस प्रकार से डिजिट की स्पेलिंग को सही करना है। एनिमल लिखा हुआ है तो MAL होता है, यहाँ पे ML लिख दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको सही सुधार कर लिख दें। मर्चेंट देखिए यहाँ पे MERCHANT लिखना है तो एन आगे लिख देना, ठीक है ना, ये मर्चेंट। इस प्रकार से सही स्पेलिंग करके इनको सुधार करके लिखना था, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।